वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज एक्सेस स्पेसिफायर। जब हम हमारे प्रोग्राम में क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेंबर्स बनाते हैं, तो वो मेंबर्स दूसरी क्लास डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती है। जब हम हमारी क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेंबर्स दूसरी क्लास उन्हें एक्सेस कर सकती है या नहीं, ये सारी बातें जो है एक्सेस स्पेसिफायर तय करता है। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है? द एक्सेस लेवल ऑफ द डिक्लेयर्ड एलिमेंट इन द एक्सटेंट ऑफ द एबिलिटी टू एक्सेस इट। जो हमने क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स बनाए हैं उनके एक्सेस लेवल को कौन मैनेज करता है? एक्सेस स्पेसिफायर। बनाए गए मेंबर्स जो हमने डिक्लेयर कर रखे हैं उन्हें किसके पास एबिलिटी है एक्सेस करने की, किसके पास एबिलिटी नहीं है। दैट इज व्हाट कोड हैज द परमिशन टू रीड इट और राइट टू इट। और कौन से कोड के पास उन एलिमेंट्स को रीड करने की परमिशन है, नहीं है। ये सारी बातें जो होती है एक्सेस स्पेसिफायर तय करता है। मतलब ये सारी जो बातें होती हैं क्लास के मेंबर्स को एक्सेस, क्लास के मेंबर की एक्सेसिबिलिटी जो कौन तय करता है वो एक्सेस स्पेसिफायर तय करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट स्पेसिफाइज दैट द एलिमेंट कैन बी एक्सेस फ्रॉम कोड एनीवेयर इन द सेम प्रोजेक्ट। यदि हम किसी क्लास को या फिर क्लास में बनाए गए मेंबर्स को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, तो वो मेंबर हमारे प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस करने, कोई भी कहीं भी एक्सेस उन मेंबर्स को आसानी से कर सकता है। क्योंकि पब्लिक एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो डिक्लेयर किए गए मेंबर्स को कहीं भी किसी भी क्लास में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करने लायक बना देता है। दूसरा एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड। Protected keyword is the declaration statement specify that the element can be accessed only within the same class. जब हम किसी मेंबर को एज अ प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो मेंबर उस क्लास में कहीं भी एक्सेस करने लायक हो जाते हैं। हम जब भी किसी क्लास में किसी मेंबर को एज अ प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो हम उस मेंबर को उस क्लास के अंदर कहीं भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है फ्रेंड। द फ्रेंड कीवर्ड इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट स्पेसिफाई दैट द एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द सेम असेंबली बट नॉट आउटसाइड द असेंबली। यदि हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किसी मेंबर को एज अ फ्रेंड एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं तो वो उस मेंबर को, उस एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ उस असेंबली के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, बट उस मेंबर को हम उस असेंबली के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज दैट प्राइवेट। The private keyword is the declaration statement specify that the element can be accessed only from within the same module, class or structure। और यदि हमने किसी मेंबर को प्राइवेट में एक्सेस किया है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर किया है, तो उस मेंबर को हम सिर्फ और सिर्फ उसी एक मॉड्यूल के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। हम उस मेंबर को कहीं भी किसी और क्लास में, किसी और स्ट्रक्चर में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ऐसा पार्ट होता है जो हमारे प्रोजेक्ट में बनाए गए मेंबर्स, डिक्लेयर किए गए मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करता है। सबसे पहला होता है पब्लिक। अगर जो पब्लिक स्पेसिफायर है वो यदि हमने किसी एलिमेंट को एज अ पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है तो वो हमारे प्रोजेक्ट में कहीं भी हम उसे एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम किसी क्लास या किसी क्लास के मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। और तीसरा होता है फ्रेंड। यदि हम फ्रेंड कीवर्ड के साथ किसी मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस असेंबली के अंदर यूज किया जाता है। और जो चौथा होता है प्राइवेट में यदि हम किसी मेंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ उस मॉड्यूल के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही एक्सेस किया जाता है। तो ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर जिन्हें हम हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं क्लास के मेंबर्स को डिक्लेयर करते टाइम, ताकि हम उनकी एक्सेसिबिलिटी को मैनेज कर सके।